तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। ये फिर से रिक्रूटमेंट आई हुई है एएआई की रिक्रूटमेंट, फ्रेशर्स की। ये 2024 की रिक्रूटमेंट है। आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती हुई है। फीस भी नहीं लगेगी। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। तो रिक्रूटमेंट को ध्यान से सुने, यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको मिल सके। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। अगर आप 2024 की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर प्लेलिस्ट जनवरी की बनी हुई है, वहाँ पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, जो कि शानदार शानदार भर्तियाँ आई हुई हैं, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट भी हैं, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है। इधर से रिक्रूटमेंट आई हुई है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। तो इधर से ईस्टर्न रीजन जो NSCBI एयरपोर्ट की रिक्रूटमेंट है, कलकत्ता की रिक्रूटमेंट है। तो इसे मतलब ये एरिया जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है ना, ये एरिया वाइज निकाली जाती है। तो कलकत्ता रीजन से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022/23/अप्रेंटिसशिप स्लैश ग्रेजुएट डिप्लोमा स्लैश ITI, ठीक है ना, /ER वाले। तो अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ से परमानेंट जो रिक्रूटमेंट आ रही है ना, उसमें ITI कंपलसरी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने परमानेंट रिक्रूटमेंट डाली थी, उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो ही आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, नहीं तो उस रिक्रूटमेंट को आप भर ही नहीं सकते। अब जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चंडीगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार एवं सिक्किम रिक्रूटमेंट की जगह की रिक्रूटमेंट है। मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएट वालों की जो निकाली गई है वो एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, और उसके बाद सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल वालों की है। ठीक है, 30 रिक्रूटमेंट है, 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी, 15,000 रुपये तक आपकी सैलरी बनेगी ग्रेजुएट वालों की। ठीक है, उसके बाद आपके जो साइड में दिया गया है, इस जगह पर जैसे रांची, रायपुर, पोस्ट बिहार, बिलार, उसके बाद पटना, गया, तो ये यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी, भुवनेश्वर, है ना। उसके बाद कलकत्ता हो गया। फिर डिप्लोमा वाले कौन से? एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स की 45 रिक्रूटमेंट है। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, 12,000 पेमेंट बनेगी, यही जगह पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ITI ट्रेड की बात करूँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद प्रोग्रामर, असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेनो वाले अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल एज लिमिट रखी गई। एक रिक्रूटमेंट है, 9,000 पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो आप पेमेंट ना देखें। अगर आपको सक्सेस होना चाहना है तो आप पेमेंट ना देखें और 31/1/2024 से पहले इस रिक्रूटमेंट को भर लें। अब ITI ट्रेड में क्या है ना, ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है, मगर वो होना चाहिए NCVT। और ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले क्या है ना, आपके पास 4 ईयर का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं कि जो कंडीशन एलिजिबिलिटी क्या दी गई है। तो भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट भर सकता है, मगर इधर लिखा है फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन, मतलब ईस्ट साइड के व्यक्ति ही इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, जिसमें एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है ना। अच्छा, जो कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा है वो 2019 या 2019 के बाद वाले, ठीक है ना, वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। मतलब फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट है। 18 से 26 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, जिसमें ST SC को 5 ईयर का और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। सिलेक्शन जो होगा आपका, शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका स्कूल सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको अप्लाई करना है www.nats.education.gov.in की साइट पर जाकर, या फिर www.apprenticeshipindia.org की साइट पर जाकर। फिर जाना है आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
RHQER कोलकाता। एडवर्टाइजमेंट नंबर वहाँ पर डालने के लिए आता है तो आप डाल सकते हैं। NAPS की साइट पर जाएंगे तो आपको E02211900015 ये डालना है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट नंबर की बात करें बोर्ड की, तो आप वहाँ NATS की साइट पर जाएंगे तो ये साइड में दिया गया है, ये डालना है EWBPN वाला, ठीक। तो यहाँ से जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बहुत आसानी से आप भर लेंगे, उसके बाद आपकी किसी भी तरीके की फ़ीस लगने वाली नहीं है, ठीक है। बोर्ड का पोर्टल जो दिया गया है वो आपको मैंने आपको ऊपर नंबर बता ही दिया है। ये VPN वाला जो नंबर दिया गया था वो ये EVVPN वाला जो नंबर है वही है। बोर्ड की साइट क्या होती है, nats.education.gov.in। और जो मैंने उसके बाद जो सेकंड वाला बताया गया था वो अप्रेंटिसशिप India.org की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट भी मिल सके। थैंक यू।